गरीब भिखारन जो रोज बाहर की गलियों में भीख मांगकर अपना पेट पालती थी, उस दिन हमेशा की तरह मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग सा दर्द था, जैसे जिंदगी ने उससे कुछ छीन लिया हो। तभी वहां से गुजर रहा एक अमीर और घमंडी आदमी उसकी ओर देखकर हंस पड़ा और बोला, अरे हट यहाँ से, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही शहर गंदा लगता है। ये सुनकर वहां खड़े लोग भी मुस्कुराने लगे और उस भिखारन का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना कटोरा समेट लिया। तभी वो अमीर आदमी वापस मुड़ा और बोला, अगर इतनी ही मजबूरी है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे इस हालात से निकाल सकता हूँ। उसके शब्दों में लालच भी था और धोखा भी। लेकिन मजबूरी में डूबी उस भिखारन को वो एक सहारा लगा। उसने एक पल को सोचा और उसके साथ चल दी। रास्ते भर वो आदमी मीठी मीठी बातें करता रहा, सपने दिखाता रहा, और वो भिखारन हर बात को सच मानती रही, क्योंकि उसे पहली बार लगा था कोई इंसान उसे समझ रहा है। लेकिन जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और बोला, तुझ जैसी औरत सिर्फ इसी लायक है। इतना कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया एक टूटी हुई उम्मीद, एक बिखरी हुई जिंदगी, और एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस सुनसान रास्ते पर पड़ी वो भिखारन जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब उसकी सिसकियां धीमी हुई, तो उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला है। वो भिखारन धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उस सुनसान रास्ते से उठी। उसके शरीर पर लगे चोटों से ज्यादा गहरे घाव उसके दिल पर थे। हर कदम पर उसे उस आदमी के शब्द याद आ रहे थे जो उसके आत्मसम्मान को कुचल गए थे। लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा संकल्प जन्म ले चुका था। रात गहराने लगी थी और जंगल का सन्नाटा उसे डराने लगा था। तभी दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो लड़खड़ाते कदमों से उस रोशनी की ओर बढ़ी। पास पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा टूटा फूटा घर था और बाहर एक दुबला पतला लड़का लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और आंखों में संघर्ष। लड़के ने जैसे ही उस विकारन को उस हालात में देखा, घबरा गया और दौड़कर उसके पास गया। अरे तुम ठीक तो हो? ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? उसने बड़ी सच्चाई से पूछा। इतने दिनों बाद किसी की आवाज में सच्चाई और चिंता सुनकर विकारन की आंखें फिर से भर आई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में अकेलापन नहीं था। उसने कुछ पल चुप रहकर अपनी कहानी छुपा ली और बस इतना कहा, मेरे पास अब कहीं जाने की जगह नहीं है। लड़के ने बिना एक पल सोचे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ है, हम तीनों साथ में रहेंगे। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। विकारन ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। वो उसके साथ उस छोटे से घर में चली गई। अंदर एक बूढ़ी औरत खाट पर बैठी खांस रही थी। लड़के ने उसे सारी बात बताई तो पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उस भिखारन की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने उसे अपने पास बैठा लिया। उस रात भिखारन को कई दिनों बाद छत नसीब हुई, लेकिन नींद फिर भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन उसके अंदर बदले की आग अब धीरे धीरे धधकने लगी थी। अगले ही दिन से उसने उस लड़के और उसकी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती थी, लेकिन फिर भी उस घर में सम्मान था, प्यार था, और सबसे बड़ी बात अपनापन था। कुछ ही दिनों में भिकारन ने महसूस किया कि वो लड़का बेहद सीधा है, उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, लोग उसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। तब उसने मन ही मन में फैसला लिया, जिस तरह उस अमीर आदमी ने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे उसकी असली औकात दिखाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं। इस लड़के को इतना काबिल बनाऊंगी कि पूरी दुनिया इसे सलाम करेगी। और उसी दिन से उसने उस लड़के को बदलना शुरू कर दिया। उसे बोलना सिखाया, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटे छोटे कामों में समझदारी सिखाई। धीरे धीरे वो सीधा सादा सा लड़का अब समझदार बनने लगा था और भिकारन की आंखों में अब दर्द के साथ साथ
एक खामोश बदले की चमक भी साफ दिखाई देने लगी थी। दिन बीतते गए और उस भिखारन की मेहनत रंग लाने लगी। वो लड़का जो पहले लोगों की बातों में आकर ठगा जाता था, अब समझदारी से हर कदम रखने लगा था। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास और उसके बात करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। कैसे लोगों का भरोसा जीता जाता है। धीरे धीरे वो लड़का गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी पहचान बनाने लगा। अब लोग उसे एक मामूली गरीब लड़के की तरह नहीं बल्कि एक होशियार और भरोसेमंद इंसान के रूप में देखने लगे थे। उधर भिकारन हर दिन उसे आगे बढ़ते देख अंदर ही अंदर अपने उस अधूरे दर्द को ताकत में बदलती जा रही थी। एक दिन उसने उस लड़के से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम गांव से बाहर निकलो और शहर में अपनी पहचान बनाओ। लड़का पहले तो घबरा गया क्योंकि उसने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। उसने हिम्मत जुटाई और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार उसे धोखा भी मिला, लेकिन हर बार अपनी बहन की सिखाई बातों को याद करता और फिर से खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे सौदों के साथ शुरुआत की और फिर बड़े बड़े व्यापारियों के साथ काम करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी गिनती शहर के उभरते हुए व्यापारियों में होने लगी। उधर गांव में बैठी भिकारन हर दिन उसके लौटने का इंतजार करती और उसकी तरक्की की खबर सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आता। लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी वो जख्म जिंदा था जो उस अमीर आदमी ने दिया था। एक दिन जब वो लड़का शहर से वापस आया तो उसके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसा, सम्मान और आत्मविश्वास था। उसने खुशी खुशी अपनी बहन के कदमों में सब कुछ रख दिया और बोला, बहन, आज जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे जीना सिखाया है। उसकी बात सुन भिकारन की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए और धीरे से बोली, अभी बहुत कुछ बाकी है भाई। अभी तुम्हें वहां पहुंचना है जहां लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएं। लड़का उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। उसी रात भिकारन ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन में कहा, अब वक्त आ गया है। उस घमंडी आदमी को उसके घमंड की सजा मिलने वाली है। और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आने वाले तूफान की संकेत दे रही थी। कुछ ही दिनों बाद भिकारन ने अपने भाई से कहा, अब तुम्हें सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक ऐसा नाम बनना है जिसके बिना इस शहर का कोई बड़ा फैसला पूरा ना हो। उसकी बात सुनकर लड़का थोड़ा चौंका, लेकिन उसने फिर भी उसकी हर बात मानने का निश्चय किया। भिकारन ने उसे बड़े व्यापारियों से रिश्ते बनाने, राज दरबार में पहुंच बनाने और ऊंचे लोगों के बीच अपनी पहचान मजबूत करने की चालें सिखाई। धीरे धीरे उसका नाम इतना बढ़ गया कि शहर के बड़े बड़े लोग भी उससे सलाह लेने लगे। अब वो वही लड़का नहीं रहा था जिसे लोग कभी अनदेखा करते थे, बल्कि वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसके एक फैसले से कई लोगों की किस्मत बदल सकती थी। उधर भिकारन हर कदम पर परछाई की तरह उसके साथ खड़ी रही, लेकिन कभी सामने आकर अपनी पहचान जाहिर नहीं की। वो चाहती थी कि सही वक्त आने पर ही उसका सच सामने आए। फिर एक दिन उसने अपने भाई से कहा, अब शहर के हर आने जाने वाले रास्तों पर अपने आदमी बैठा दो और खासकर उन लोगों पर नजर रखो जो बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन दिल से गरीब। लड़के ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके पास शहर के आने जाने वाले हर बड़े आदमी की खबर आने लगी। तभी एक दिन एक खबर आई जिसने भिकारन की सांसों को थाम दिया। खबर थी कि वही अमीर और घमंडी आदमी किसी बड़े सौदे के लिए इस शहर में आने वाला है। ये सुनते ही भिकारन के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। उसने तुरंत अपने भाई को बुलाया और धीमी आवाज में बोली, याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जिसे तुम्हें रोकना होगा। बस वक्त आ गया है। लड़के ने बिना कुछ पूछे उसकी बात मान ली और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जैसे ही वो आदमी शहर में दाखिल हो उसे रोक लिया जाए। उधर वो अमीर आदमी अपने घमंड में चूर अपने नौकरों और शानो शौकत के साथ शहर में दाखिल हुआ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार वो किसी और के जाल में फंसने जा रहा है। जैसे ही वो शहर के मुख्य द्वार से अंदर आया, सैनिकों ने उसे रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें हमारे मालिक के हुक्म से हिरासत में लिया जाता है। ये सुनकर वो आदमी भड़क उठा और चिल्लाने लगा, जानते हो मैं कौन हूँ? लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी
जो पहले हुआ करती थी। उसे जबरदस्ती पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां बैठा वो आदमी गुस्से और डर के बीच झूल रहा था। बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि उसे इस तरह किया गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब उसी एक पल का नतीजा है जब उसने एक बेबस भिखारन को ठुकराया था। उधर भिखारन दूर खड़ी ये खबर सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन में कहती है, अब खेल शुरू होता है। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक खामोश जीत की एहसास भी। 3 दिन बीत चुके थे और उस अंधेरी कोठरी में बैठा वो अमीर आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी घमंड, उसकी अकड़ और उसकी ऊंची आवाज सब कहीं गुम हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ डर और बेचैनी थी। वो बार बार पहरेदारों से पूछता, मेरा कसूर क्या है, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, हुक्म ऊपर से है। उधर भिखारन इस पल का बरसों से इंतजार कर रही थी। उसने अपने भाई से कहा, अब समय आ गया है उसे सच दिखाने का। इतना कहकर वो धीरे धीरे तैयार होने लगी। उसने वही पुराने फटे कपड़े नहीं, बल्कि सादगी भरे लेकिन सम्मानजनक वस्त्र पहने। उसकी आंखों में अब वही दर्द था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। वो अपने भाई के साथ कारगाह की ओर बढ़ी और हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि आज वो अपने अतीत का सामना करने जा रही थी। जैसे ही वो कोठरी के सामने पहुंची, उसने इशारे से पहरेदारों को दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खुला और अंदर बैठा वो आदमी रोशनी पड़ते ही आंखें मिचमिचाने लगा। जब उसने सामने देखा तो पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी और वो सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गई, होठ कांपने लगे और दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। वो हकलाते हुए बोला, तो तुम? उसकी आवाज में डर, शर्म और हैरानी सब कुछ मिला हुआ था। भिखारन कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। क्यों पहचान नहीं पाए, या फिर अब नजरें झुकाने की आदत पड़ गई है? उसके शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। वो आदमी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। भिखारन बोली, लेकिन वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था। वो आगे बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, याद है वो दिन जब तुमने मुझे सड़क से उठाकर सपने दिखाए थे और उसी रास्ते पर मुझे फेंक दिया था? तब तुमने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगी। वो आदमी सिर झुकाकर रोने लगता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी भिखारन ने अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पहचानते हो? आदमी ने कांपती नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया। भिखारन बोली, ये वही लड़का है जिसे तुमने कभी एक नजर उठाकर भी नहीं देखा था। आज यही इस शहर का सबसे बड़ा आदमी है। ये सुनकर वो अमीर आदमी पूरी तरह हिल गया। उसकी सांसें तेज हो गई और वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। भिखारन आगे बोली, तुम्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन असली ताकत इंसानियत और समझदारी में होती है, जो तुम में कभी थी ही नहीं। उसकी हर बात उस आदमी के अहंकार को चकनाचूर कर रही थी। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर वो आदमी रोते हुए बोला, जो सजा देनी है दे दो, मैं हर सजा के लायक हूँ। भिखारन ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह सुकून था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सजा देने नहीं आई, मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखाने आई हूँ। और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने अपनी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन उसके अगले शब्द उस आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। भिखारन के होठों पर आई उस हल्की मुस्कान के पीछे सालों का दर्द, अपमान और संघर्ष छुपा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, सजा तो तुम्हें तुम्हारे पछतावे ने ही दे दी। जो इंसान खुद ही अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए, उससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। उसके शब्द सुनकर वो अमीर आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, बल्कि सच्चा पछतावा था। वो बार बार उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन भिखारन ने उससे उठाया और बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम इसके हकदार हो, बल्कि इसके लिए कि मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहती। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग
स्तब्ध रह गए। उसके भाई की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। भिखारन ने आगे कहा, आज तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसे या हालात से नहीं लगाई जाती। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार, उसकी इंसानियत से होती है। ये सुनकर वो आदमी सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर का घमंड पूरी तरह मर चुका हो। राजा के इशारे पर सैनिकों ने उसकी बेड़ियां खोल दी और वो धीरे धीरे वहां से बाहर चला गया। लेकिन इस बार उसकी चाल में घमंड नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था जो अपनी गलती का बोझ लेकर जा रहा था। उसके जाने के बाद भिखारन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि सुकून था। उसने अपने भाई की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई, इंसान को गिराने से नहीं, उसे उठाने से असली जीत मिलती है। उसका भाई भावुक होकर उसके कदमों में झुक गया और बोला, बहन, आज तुमने मुझे ही नहीं, पूरे समाज को जीना सिखा दिया। उस दिन के बाद उस शहर में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। लोग अब किसी के हालात को देखकर उसे छोटा नहीं समझते थे, बल्कि उसके दिल और उसके कामों से पहचानने लगे थे। और वो भिखारन जो कभी सड़कों पर ठुकराई गई थी, आज लोगों के दिलों में बस चुकी थी, एक मिसाल बन चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी इंसान को उसकी गरीबी, उसके कपड़ों या उसकी मजबूरी को देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और आज जो कमजोर दिख रहा है, वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। और असली महानता बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने और दूसरों का उपहार उठाने में होती है। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता।